नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण विधियों से जोड़ने से आपके क्वेश्चन बनते हैं या बन चुके हैं। इससे पहले आपके 2012 लेवल 1 और लेवल 2 में 2012 की और 2015 की इसी प्रकार आपकी अनेक परीक्षा में पूछे गए जो सवाल है वो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो लगभग 2012 की समथिंग अगर बात के 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों से पूछे जा चुके हैं। तो कौन कौन से सवाल जो हैं वो पूछे जा चुके हैं, तो एक बार हम उन सवालों को रिवीजन करवा लेते हैं, रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि स्रोत लेख से किस कौशल का विकास अधिक होता है। तो किस कौशल का विकास अधिक होता है इस लेख से। तो आपका लेखन वाचन है या श्रवण लेखन है या वाचन कौशल है या श्रवण कौशल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों, श्रवण को लेखन है ना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस कौशल का, श्रवण कौशल का लेखन का क्या होता है, विकास अधिक होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। तो अशुद्ध वर्तनी का कारण कौन नहीं है, लेखन ही या फिर आपकी जलवायु, अशुद्ध उच्चारण, ये व्याकरण का कम ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका जलवायु, ठीक है। जलवायु है जो आपकी अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। तो अच्छी परीक्षा में क्या आवश्यक है। तो क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, या निश्चितता, या फिर कोई वस्तुनिष्ठता, या कारिता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों, यानी कि अच्छी परीक्षा में लगभग लगभग आपके तीनों की तीनों ही आवश्यकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन जो है ये उपयोगी होता है, सबको पता है उपयोगी होता है, लेकिन क्यों उपयोगी होता है। विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए, या विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति जानने के लिए, या फिर विद्यार्थियों का आचरण जानने के लिए, इनमें से सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मूल्यांकन होता है ये विद्यार्थी की प्रगति जानने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो इसका उपचार क्या करेंगे आप। हैं, यदि एज ए टीचर मान लो आपका स्टूडेंट है जो अशुद्ध लिखता है, इस प्रकार क्वेश्चनों को आप खुद के ऊपर लेकर सोल्व करा करो, ठीक है। इससे सोल्व करने में थोड़ा आसान तरीका होगा, आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, माँ बाप से शिकायत, ये भी एक हो सकता है, उसे दंड देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे बिठते ही उसे फर्स्ट में जो है उसे हम दंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे हाथ में भी नहीं है, दंड देंगे तो वो फिर दुगना बिगड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक परीक्षण करेंगे या निदानात्मक परीक्षण करेंगे। देखो साथियों, यदि आप एज ए टीचर हो तो आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको उपचारात्मक परीक्षण करना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करो, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा है। तो भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्ति संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, जो सहजात योग्यता है। तो क्या है दोस्तों भाषा। तो भाषा भाई आपकी अर्जित संपत्ति है। क्या है साथियों, अर्जित संपत्ति। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। तो बहुमुखी जो प्रयास है भाषा शिक्षण में दोस्तों, इसका अभिप्राय क्या है। आगमन विधि का प्रयोग करना, या फिर तकनीकी का प्रयोग करना, या फिर सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना, या फिर अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण करवाना। तो केस में दोस्तों इससे का राइट आंसर क्या होगा कि भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। तो भाई बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय ये है कि उसे सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना होगा। क्या, सभी विषयों के शिक्षण में यहाँ पर भाषा पर बल देना होगा, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। यानी कि कौन सा है अनुकरण विधि रचना के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको लगभग ये 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आपके लेवल 1 में 2012 के जब एग्जाम हुआ था आपका, उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपको आगामी एग्जाम के लिए किस प्रकार के अपनी तैयारी करनी होगी, यहाँ से आप थोड़ा उसमें देख सकते हो कि कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से किस किस क्षेत्र से यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। तो अनुकरण विधि रचना के लिए यहाँ पर क्या उपयुक्त है, शिशु स्तर पर है, या फिर उच्च स्तर पर है, या प्रारंभिक स्तर पर है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो कैसे नहीं है भाई, एक तो है, ठीक है। ये है कौन सा है, प्रारंभिक स्तर पर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विद्यार्थियों में
भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती है? तो किस प्रणाली की जो भूमिका है वो सबसे अधिक होती है किसमें? विद्यार्थी में भाषा के प्रति रुचि का। तो रुचि का विकास में दोस्तों भाषण या साक्षात्कार या प्रश्नोत्तर या अवलोकन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों अवलोकन ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कौशलों की संख्या है। तो जो भाषा कौशल है इसकी संख्या कितनी है? भाई इसकी संख्या आपकी 5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की शिक्षा दी जाती है। तो भाषा की शिक्षा जो है विद्वानों के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं दी जाती, या फिर साहित्यकार बनाने के लिए भी नहीं दी जाती। ठीक है, ये है दोस्तों अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। क्या है दोस्तों? अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो आपका है लगभग 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद रख लेना। जो भंडाकर विधि है आपकी है, भंडाकर विधि जो है ये व्याकरण अनुवाद की विधि है। इस विधि को भंडाकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। तो लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ कहाँ से होता है? सीधी रेखाओं से या फिर मुंडियों से, तिरछी रेखाओं से या अक्षरों से? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा प्यारे विद्यार्थियों सीधी रेखाओं से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रुत पाठ है कविता का अध्ययन है या फिर आपका कहानी का है, नाटक का है, ये किसका अध्ययन है भाई? ये है दोस्तों आपका, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन असमंजस की स्थिति में है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना वो बताया नहीं गया है। तो आरपीएससी की आपकी एग्जाम हुआ था तो उसमें आपके 2010 में आप गूगल कर लेना। गूगल करोगे जब आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, लेवल 1 में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये डाउट की स्थिति में है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि क्वेश्चन अगर मान लो कई बार रिपीट हो चुका है तो आप इसे देख लेना। ठीक है, और किसी को पता है तो मुझे आप बता देना कि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो डाउट की असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द भंडाकर में वृद्धि के लिए आवश्यक है। वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? गम शिक्षण, पद शिक्षण या फिर आपका व्याकरण शिक्षण या अंकार शिक्षण? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये दोस्तों ये होगा आपका गद्य शिक्षण। ठीक है, गद्य शिक्षण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अधिगम की संपूर्णता होती है। तो अधिगम की दोस्तों संपूर्णता होती है ये किस में होती है? इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में या फिर वार्षिक योजना में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा प्यारे विद्यार्थी आपकी इकाई योजना में होती है। किस में होती है दोस्तों? इकाई योजना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लेखन कला का विकास होता है। तो लेखन कला का विकास देखने से होता है, सुनने से होता है या फिर अनुकरण से होता है, फिर अभ्यास से होता है? तो भाई लेखन जो है ये आप ना तो देखने से सही कर सकते हो, ना सुनने से सही कर सकते हो, ना अनुकरण करने से कर सकते हो अपने लेखन कला का विकास। ये कर सकते हो आप अभ्यास से। आपने देखा होगा कि जब आप लगभग 5, 6, 7, 8 इस कक्षा में पढ़ रहे होते हो, जब आपकी एक अलग से कॉपी बनाई जाती है कि भाई आपकी लेख विधि जो है आपको सुलेख दिया जाता है, यानी कि एक लेख दिया जाता है लिखने के लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के द्वारा। तो वो किस लिए दिया जाता है? वो आपके अभ्यास जो लेखन की जो प्रक्रिया है उसको सुधारने के लिए आपको वो लेख दिया जाता था स्कूलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शिक्षण में, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो उपलब्धि की परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से या मौखिक परीक्षण से? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका जो उपलब्धि परीक्षण है ना, इससे हिंदी शिक्षण में दोस्तों क्या की जा सकती है? जांच की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि समग्र और सतत मूल्यांकन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में लगभग मेरे को लगता है एक पात्रता के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, चलो क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ते हैं कि विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त परंतु शिक्षक के लिए भर है। मैं शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, या फिर शिक्षण के दौरान भी आवश्यक है, या फिर से ही यानी कि मूल्यांकन से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है।
तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अब आरपीएससी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊं क्या माना है? आरपीएससी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भी माना है, यानी कि जो सतत समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षण और विद्यार्थियों के बीच निकट संबंध की आवश्यकता है, शिक्षण के दौरान भी आवश्यकता है, और यहाँ से ही मूल्यांकन से ही विद्यार्थियों की व्यक्तित्व का भी विकास जो है वो संभव है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, इन तीनों ऑप्शनों को यहाँ पर सही माना गया है आरपीएससी के द्वारा, ठीक है। और ये जो है ये आपकी लेवल 2 का है। लेवल 2 की बात कर रहे हैं हम, 2012 वाला जो आपका एग्जाम था उसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण की विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती को अवहेलना करना, या फिर पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इनमें से कोई तो कैसे नहीं है भाई? एक तो है, क्या है कि शिक्षण विधि को स्थायी रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो प्यारे विद्यार्थी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप इस चैनल के द्वारा से दोस्तों आपकी राजस्थान में तमाम एग्जाम की तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है वाद विवाद, नाटक लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन। तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई? ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको 2015 के लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आपके लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन जो है वो शुरू हो गए हैं, ठीक है। कि लेवल फर्स्ट में 2015 में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है भाई, जो लिखित अभिव्यक्ति है इसमें वाद विवाद जो है ये साधन नहीं है, ठीक है। वाद विवाद का साधन नहीं है, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है? बाराखड़ी लिखाना, अक्षर लिखाना, लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना, या उसको क्रियाशील बनाना। देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके लगभग 2012 में पूछा था L1 में, और इसी प्रकार क्वेश्चन आपके 2015 में पूछ लिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हो एक क्वेश्चन तो आपको बालकों के लिखने की जो है स्कूल की जो क्रिया होती है उसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो मिलेगा आपको। यहाँ से इसलिए मैं आपको प्रिवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसका सीधा सीधा जो तात्पर्य यही है कि आपकी जो पात्रता एग्जाम होने वाला है उसमें किस प्रकार क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछने की संभावना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां पर पात्रता में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों जो लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करवाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, लेखन संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट मीडिया से सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो प्रिंट मीडिया में हम किसे सम्मिलित नहीं कर सकते? विद्यालयी पत्रिकाएं, या फिर पाठ्य पुस्तक, या पत्रिकाएं, या समाचार पत्र। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पाठ्य पुस्तक को हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। साइट क्या है? साइट क्या है दोस्तों? टीवी चैनल है, उपग्रह, अनुदेशात्मक दूरदर्शन का प्रयोग है, ए और बी दोनों है। जल्दी बताएंगे। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थी फंसने वाले हैं, बहुत सारे विद्यार्थी फंसने वाले हैं भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि मुझे आप बताना कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो उपयोगिता है वो रटाई से मुक्त के लिए, या फिर पाठ्यक्रम व्यक्ति के लिए, या फिर निष्पक्ष मूल्यांकन, या विद्यार्थियों का हित के लिए। तो जल्दी बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी जाकर सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ आपके लिए दोस्तों, चाहे आप बीएसटीसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी राजस्थान में कोई सा भी एग्जाम ले लो, उसकी क्लासेस यहाँ पर समय अनुसार आपके लिए चलाई जा रही है।